अचानक से बस प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, पता नहीं रात को कोई सपना आता है या 4 साल के लिए बनते हैं और नौजवानों को सेना में भर्ती कराई जाएगी 4 साल के लिए। 5 साल के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, एमपी 5 साल के लिए बनते हैं और 6 साल के लिए राज्यसभा में। 46 साल में देश में इतनी बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। सब पहली बार भारतीय सेना में ठेके पर सेवा देने के लिए नौजवानों को आमंत्रित किया गया और जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने एक योजना लेकर के आई, जिस योजना को उन्होंने कहा अग्निपथ योजना, जिसमें कहा गया कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए जाएंगे। मतलब पहली बार भारतीय सेना में ठेके पर सेवा देने के लिए नौजवानों को आमंत्रित किया गया और एक जो है तीव्र प्रतिक्रिया आई और कई जगह जो है हिंसक कार्रवाई भी देखने को मिली। रोजगार की हालत देखेंगे और सेना में भर्ती होना सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है। ओवर 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। सबके विभिन्न विभागों में ठेके पे नौकरियां दी जाती थी। अब जो है सेना में भी 4 साल वाली नौकरी लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, एमपी 5 साल के लिए बनते हैं और 6 साल के लिए राज्यसभा में 6 साल के लिए बनते हैं और नौजवानों को सेना में भर्ती कराई जाएगी 4 साल के लिए। आनन फानन, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी सलाह मशवरा के। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार सेना में कोई योजना लेकर के आ रही है, भर्ती की कोई नई योजना लेकर के आ रही है, जिसको लेकर के देश के पूर्व सेनाध्यक्षकों से, रक्षा विशेषज्ञों से, संसद भवन में, संसद की समितियों में, रक्षा समिति में कहीं कोई बहस नहीं हुआ है। अचानक से बस प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, पता नहीं रात को कोई सपना आता है या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कैसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ। अचानक से आनन फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं। अब इस योजना लाने की क्या जरूरत है, सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। तो जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसको अचानक बंद करने से यह हुआ कि 1.5 लाख लोग, नंबर याद रखिएगा, 1.5 लाख लोग जो सेलेक्ट हो गए उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, उनको जो है नौकरी में शामिल नहीं कराया गया और वो सारे नौजवान पूरे देश भर के अलग अलग इलाके के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी कंप्लीट करने के बावजूद, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद जो है उनको नौकरी नहीं मिली है और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो सेंट्रल चीज है वो है न्याय। और हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं युवा का न्याय, भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय भी उसको कह लीजिए, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। बार बार श्री राहुल गांधी अपने वक्तव्यों में बोल रहे हैं कि जब तक यह 5 प्रकार के न्याय सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे तब तक जो है देश को शक्ति नहीं मिलेगी। देश जो है दुनिया भर में विकास की जो रफ्तार है उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज इस विषय पे जो अग्निपथ के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे जो इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, सरकार से हम यह मांग करते हैं कि युवाओं के न्याय को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब जय जवान होगा तभी जो है जय हिंदुस्तान होगा। यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसीलिए युवा न्याय के पक्ष में यह प्रेस वार्ता हम आपके समक्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने अपनी बात रखी है, अब आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। 1 मिनट मैं कह दूं पहले से ही कि अभी जो कन्हैया जी ने कहा है जय जवान जय हिंदुस्तान, उसी के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं इनसे पूछेगा। जो पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए अभी बीच में हम लोग बंगाल प्रवेश किए थे, अभी बिहार से फिर बंगाल प्रवेश किए हैं। इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगर आप मुख्य बिंदु को देखेंगे तो उसमें हम यही कह रहे हैं कि किसी की भी कहीं की भी सरकार हो, हम कह रहे हैं कि देश को यदि शक्तिशाली बनाना है तो हमको युवाओं को न्याय देना पड़ेगा।
हमको किसानों को न्याय देना पड़ेगा, हमको मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरों को न्याय देना पड़ेगा, हमको महिलाओं को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा, उनके काम का जो है बराबर का उचित मूल्य देना पड़ेगा और जिस भी समाज और समुदाय के लोग हैं सबकी हिस्सेदारी हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो यह जो सवाल हम आज आपके समक्ष रख रहे हैं वो हम अग्निवीर से, अग्निपथ से जुड़ा हुआ सवाल जरूर रख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये सवाल असल में बेरोजगारी का सवाल है, ये सवाल असल में नौजवानों के भविष्य का सवाल है, ये सवाल असल में अगर आप अग्निपथ की योजना को देखेंगे तो देश की सुरक्षा का सवाल है कि आप देखिए कि अग्निपथ की योजना जो है वो जवानों को लेकर के लाई गई है, जो बुनियाद होते हैं हमारी सुरक्षा व्यवस्था के, हमारी जो सैन्य शक्ति है उसकी बुनियाद है, उसकी नींव है, वो उनसे जुड़ा हुआ ये जो है योजना लाई गई है। हम समझते हैं कि देश के किसी भी हिस्से को आप उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आज बेरोजगारी सर चढ़ करके नहीं बोल रही है। तो कहीं भी नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसको एक्सप्लेन करो यार, इसको उठ के दिखाओ। रिलीज हम आपके सामने आज जो एक पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, एक्सप्लेन करो, मिस्ड कॉल। इस पे जो है हम लोग जो है एक नंबर जारी किए हैं, एक जो है एक यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है बारकोड है जिसको स्कैन करने के बाद जो है आप हमसे इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान और वेबसाइट है www.jayjawan.in और मिस कॉल भी मार सकते हैं जिसका नंबर है 9999 4 times 9 812024। इस पे मिस कॉल मार करके हम देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, आप जय जवान मुहिम के तहत आपकी जो भी समस्या है, रोजगार से जुड़ा हुआ या आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ, और यह जो अग्निपथ योजना है इसके चलते जिनको नौकरियां नहीं मिली है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को इससे जो है जुड़ने की हम अपील कर रहे हैं। नंबर है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान और जय जवान के नाम से ही वेबसाइट है www.jayjawan.in और जिस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं वो नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 9999812024। ये नंबर है, इस पे मिस कॉल करके आप स्कैन करके बारकोड से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। मैं एक मिनट 1.5 लाख युवा हैं हमारे देश में, 1.5 लाख युवा, उन्होंने परीक्षा पास की, सभी प्रक्रिया सफलता से उन्होंने